राजकुमार, जन्म कुलभूषण पंडित, 8 अक्टूबर 1926, 3 जुलाई 1996, एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किए। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 70 फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। राजकुमार, जन्म कुलभूषण पंडित, 8 अक्टूबर 1926, लोरलाई, बलूचिस्तान, ब्रिटिश भारत, वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान, मृत 3 जुलाई 1996, आयु 69, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसायों, फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी, सक्रिय वर्ष 1952-1995, नियोक्ता बंबई पुलिस, जीवन साथी गायत्री कुमार, बच्चे 3, पुरु राजकुमार सहित, व्यक्तिगत जीवन, संपादन करना। कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत के लोरलाई में, अब पाकिस्तान में, एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 1940 के अंत में वे बॉम्बे चले गए, जहां वे बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। 1960 के दशक में उन्होंने जेनिफर पंडित, एक एंग्लो इंडियन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक उड़ान में हुई जहां वह एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख लिए। उनके 3 बच्चे थे, बेटे पुरु राजकुमार, एक अभिनेता, पानिनी राजकुमार, और बेटी वास्तविकता पंडित, जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ शनि में अपनी पहली स्क्रीन शुरुआत की। आजीविका, संपादन करना, 1952 से 1959, प्रारंभिक कैरियर और सफलता, संपादन करना। राजकुमार ने 1952 में रंगीली से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद अनमोल सेहर 1952, आबशार 1953, घमंड 1955 जैसी फिल्में बनाई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में बिना किसी निशान के डूब गई। उन्हें 1957 में महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा मदर इंडिया से सफलता मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 1950 के दशक की सबसे सफल फिल्म बन गई। इसने कई पुरस्कार जीते और इसे 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई नामक पुस्तक में भी शामिल किया गया। मदर इंडिया की व्यापक सफलता के बाद 1959 में एस वासंग की सामाजिक ड्रामा पैगाम के साथ एक और ब्लॉकबस्टर आई, जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला मुख्य भूमिका में थे। कुमार को एक देखभाल करने वाले बड़े भाई के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन मिला। 1960 से 1969 प्रमुखता की ओर उदय, संपादन करना। कुमार ने नए दशक की शुरुआत किशोर साहू की रोमांटिक ड्रामा दिल अपना और प्रीत पराई से की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसका एक गाना अजीब दास्ता है ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया चार्टबस्टर बन गए। 1961 में वे राजेंद्र कुमार और आशा पारेख के साथ घराना में दिखाई दिए तेलुगु ब्लॉकबस्टर शांति निवासम की रीमेक। यह फिल्म हिंदी में भी उतनी ही सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रह। 1 साल की अनुपस्थिति के बाद वे राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के साथ सीवी श्रीधर की रोमांटिक ड्रामा दिल एक मंदिर में फिर से आए। इसे दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। वर्ष की उनकी अन्य प्रमुख रिलीज फूल बने अंगारे ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 1964 में उन्होंने एक बार फिर राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला के साथ रामानंद सागर की दूसरी निर्देशित फिल्म जिंदगी में काम किया। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और उनकी झोली में एक और बॉक्स ऑफिस हिट जुड़ गई। कई सालों तक सहायक भूमिकाएं करने के बाद राजकुमार 1965 में यश चोपड़ा की मसाला फिल्म वक्त और राम माहेश्वरी की रोमांटिक ड्रामा काजल के साथ एक बिकने वाले नायक बन गए। दोनों फिल्मों को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और ये ब्लॉकबस्टर बन गई। वक्त में एक परिष्कृत चोर का चित्रण करने के लिए कुमार ने बड़े पैमाने पर प्रशंसा जीती और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। काजल में उनके प्रदर्शन को भी सराहा गया और उन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना पहला और एकमात्र नामांकन मिला। कुमार की वर्ष की अन्य उल्लेखनीय रिलीज फनी मजूमदार की ड्रामा फिल्म ऊंचे लोग थी, जिसमें अशोक कुमार और फिरोज खान सह कलाकार थे। अगले वर्ष 1966 में कोई रिलीज नहीं होने के बाद उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर हमराज के लिए वक्त के निर्माताओं के साथ फिर से काम किया। यह फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई, अंततः एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसका एक गीत नीले गगन के तले महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया और कुमार और विमी पर फिल्माया गया एक त्वरित हिट साबित हुआ और कपूर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने मल्टी स्टारर सामाजिक ड्रामा नई रोशनी के लिए सीवी श्रीधर दिल एक मंदिर के निर्देशक के साथ भी फिर से काम किया। उन्होंने दशक का समापन 2 बड़ी फिल्मों मेरे हुजूर और नील कमल के साथ किया, जबकि जितेंद्र और माला सिन्हा के साथ पूर्व ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया।
मनोज कुमार और वहीदा रहमान के सह कलाकार वाली बात वाली एक ब्लॉकबस्टर थी और 1968 की शीर्ष 5 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। नील कमल में अपने खोए हुए प्यार के लिए तरसती आत्मा को चित्रित करने के लिए कुमार को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना 5वां और अंतिम नामांकन मिला। 1970 से 1980 लगातार सफलता और करियर में गिरावट। संपादन करना। 70 के दशक की शुरुआत में कुमार अपनी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में दिखाई दिए। 1970 में उनकी एकमात्र रिलीज चेतन आनंद की रोमांटिक संगीतमय हीर रांझा थी, जिसमें प्रिया राजवंश थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मदन मोहन द्वारा रचित हीर रांझा का साउंड ट्रैक मोहम्मद रफी के सोलो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं के साथ एक चार्ट बस्टर था, जो जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। हीर रांझा की सफलता के बाद 1971 में लाल पत्थर और मर्यादा आई, जबकि लाल पत्थर, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के साथ जोड़ी बनाई, एक औसत किराया थी। 1972 में कुमार कमाल अमरोही की महान कृति पाकीज़ा में दिखाई दिए, जिसमें मीना कुमारी अपनी अंतिम फिल्म में और अशोक कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। ध्रुवीकरण समीक्षाएं प्राप्त करने और धीमी शुरुआत करने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और बाद के वर्षों में पंत का दर्जा प्राप्त किया। नौशाद द्वारा रचित इसके साउंड ट्रैक ने संगीत चार्ट पर अपना दबदबा बनाया और 1970 के दशक का 8वां सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। पाकीज़ा के बाद कुमार ने अपने करियर में गिरावट देखी और पी माधवन की एक्शन ड्रामा दिल का राजा 1972, चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा हिंदुस्तान की कसम 1973, राज तिलक की क्राइम थ्रिलर 36 घंटे 1974, ब्रिज की एक्शन कॉमेडी एक से बढ़कर एक 1976 और राम माहेश्वरी की डकैत ड्रामा चंबल की कसम 1980। इस चरण के दौरान उनकी एकमात्र हिट राम माहेश्वरी की फिल्म कर्मयोगी 1978 थी, जिसमें जितेंद्र, माला सिन्हा, रेखा और रीना रॉय सह कलाकार थे। 1981 से 1995 वापसी और आगे के कार्य। संपादन करना। लगभग एक दशक की मंदी के बाद कुमार ने 1981 में इस्माइल श्रॉफ की क्राइम थ्रिलर बुलुंडी के साथ सफलता की राह पर वापसी की फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई। उसी वर्ष वह चेतन आनंद की पुनर्जन्म नाटक कुदरत में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और प्रिया राजवंश के साथ भी दिखाई दिए। ब्लॉकबस्टर संगीत और एक बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद कुदरत व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रही। 1982 में उन्होंने सुल्तान अहमद की सफल एक्शन फिल्म धर्म कांटा के लिए राजेश खन्ना और जितेंद्र के साथ फिर से काम किया। इसके बाद एक नई पहेली 1984, शरारा 1984, राज तिलक 1984, इतिहास 1987, मुकद्दर का फैसला 1987, मोहब्बत के दुश्मन 1988, साजिश 1988 और महावीरा 1988 में व्यावसायिक भूमिकाओं की एक और श्रृंखला आई। इस चरण के दौरान कुमार मेहुल कुमार की माटे डैम तक 1987 में सुपरहिट रह। 1989 में उन्होंने क्रमशः एक्शन फिल्मों जंगबाज और सूर्या एन अवेकनिंग के लिए मेहुल कुमार और इस्माइल श्रॉफ के साथ फिर से काम किया, जबकि गोविंदा के साथ पूर्व सकलाकार वाली फिल्म हिट थी। विनोद खन्ना के साथ सूर्या एक कदम आगे बढ़ी और सुपरहिट बनकर उभरी। इस तरह कुमार का बॉक्स ऑफिस पर सूखा दौर समाप्त हुआ। उन्होंने अगले दशक की शुरुआत इस्माइल श्रॉफ की एक और फिल्म क्राइम थ्रिलर पुलिस पब्लिक 1990 से की मलयालम ब्लॉकबस्टर ओरू सीबीआई डायरी कुरिप्पू 1988 का रूपांतरण। यह हिंदी में भी एक सफल उद्यम था। 1991 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई। 1993 में कुमार ने मेहुल कुमार की महान कृति देशभक्तिपूर्ण एक्शन ड्रामा तिरंगा 1993 में नाना पाटेकर के साथ अभिनय किया। तिरंगा ने पूरे देश में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया हासिल की और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। यह कुमार की आखिरी बॉक्स ऑफिस सफलता भी साबित हुई, क्योंकि उनकी बाद की फिल्में जैसे बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995 और गौर एंड गन 1995, जो उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति भी थी, आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। ऊंचे लॉग इंस्पेक्टर श्रीकांत, रिश्ते नाते सुंदर 1967, हमराज कैप्टन राजेश, नई रोशनी ज्योति कुमार 1968, मेरे हुजूर नवाब सलीम, नील कमल चित्र से नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। वासना कैलाश चंद्र 1970, हीर रांझा रांझा 1971, लाल पत्थर बहादुर ज्ञान शंकर राय, मर्यादा राजा बाबू बटा राज बहादुर 1972, पाकीजा सलीम अहमद खान
दिल का राजा राजा रघुपति सिंह राजू। 1973 हिंदुस्तान की कसम राजीव। 1974 36 घंटे संपादक अशोक राय। 1976 एक से बढ़कर एक शंकर। 1978 कर्मयोगी शंकर मोहन। 1980 चंबल की कसम ठाकुर सूरज सिंह। 1981 बुलुंडी प्रोफेसर सतीश खुराना। कुदरत चौधरी जनक सिंह। 1982 धर्म कांटा ठाकुर भवानी सिंह। 1984 एक नई पहेली उपेंद्र नाथ। राज तिलक समाद खान। शरारा धर्मवीर सिंह पठान। 1987 इतिहास जोगिंदर सिंह। माटे डैम टाक सब इंस्पेक्टर राणा। मुकद्दर का फैसला पंडित कृष्णकांत। 1988 मोहब्बत के दुश्मन रहमत खान। साजिश कैलाश। महावीर डीएसपी करमवीर डॉन। 1989 देश के दुश्मन शेर खान। जंगबाज एडवोकेट कृष्ण प्रसाद सक्सेना। गलियों का बादशाह राम बटा राजा। सूर्या एक जागृति कलेक्टर राजपाल चौहान।